सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी अनियन रिंग्स की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े के ये रिंग्स बनते हैं। आप अपनी पार्टीज़ में, अपनी दावतों में, टी टाइम स्नैक्स में इसको बनाइएगा। इंशाल्लाह सबको ये बहुत पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसिज़ अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। तो इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। जी हाँ, मैं इसको 2 प्याज के साथ बनाऊंगी और प्याज को इस तरह से छीलना है कि इसकी जो रूट साइड होती है उसको हम बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। इस तरह से जो भी हम रिंग्स बनाएंगे वो बड़े अच्छे से कट हो जाएंगे। इनको जो हमने काटना है वो आधा इंच के साइज़ में काटना है। इसको बहुत बारीक नहीं काटना है। इसके रिंग्स इस तरह से ही सही तरह से बनेंगे। अब दूसरी प्याज को भी इस तरह से काट लेंगे। कोशिश यही करनी है कि प्याज इस तरह के हो जिसके रिंग ज़रा अच्छे हों, जो एक ही साइज़ के होते हैं प्याज, जो लंबे भी नहीं होते और ज़्यादा छोटे भी नहीं होते। यानी दरमियानी साइज़ के जो प्याज होंगे और गोल होंगे उसके रिंग ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इस तरह से अब इनके रिंग्स बना लेने हैं और ये अच्छे खासे 2 प्याज से रिंग्स बन जाते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा बारीक काटेंगे तो ये रिंग्स टूट जाएंगे, निकालते हुए भी टूट जाएंगे और फ्राई भी नहीं होंगे। तो इसलिए इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि ये अच्छे से निकल आएँ और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इस तरह से सारे इसके रिंग्स निकाल लेने हैं। जो इसके छोटे वाले पार्ट होंगे जो इसमें से रह गए हैं उसको एज अ सैलड या किसी सालन वगैरह में आप इस्तेमाल कर लें। इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हम करेंगे। इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे खासे रिंग्स ये बन गए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए बैटर रेडी करना है। तो इसके लिए एक बोल में 1 कप मैदा लेना है। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावलों का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसमें 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चाय की चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। जो नॉर्मल सोडा होता है वो इसमें ऐड नहीं करना है, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही इसमें सुरख मिर्च हम ऐड करेंगे। थोड़ी सी इसमें अजवाइन ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें अजवाइन डालूँगी। अजवाइन ज़रूर आप अपने खानों में शामिल करें। अपने जो फ्राइंग चीज़ें होती हैं उसमें अजवाइन ज़रूर डाला करें। बच्चों के लिए बड़ी अच्छी होती है, हाज़मे के लिए बड़ी अच्छी होती है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको दूध के साथ मिक्स करेंगे, इसका बैटर बनाएंगे। 1 कप मैंने दूध लिया है वो इसी में जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। इसकी एक अच्छी सी हमने थिक कंसिस्टेंसी रखनी है। इस तरह से ये दूध सारा मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा ज़ोर से इसको मिक्स करना है। और ये देखिए बड़े अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, कोई इसमें लम्स बाकी नहीं है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी और 5 से 10 मिनट के बाद इसको जब हम देखेंगे तो इसमें अगर आपको लगता है कि ज़्यादा थिक हो गया है तो 1 से 2 ड्रॉप आप दूध या पानी के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम प्याज के रिंग्स डालेंगे और इस तरह से इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। एक टाइम में आपने जितने प्याज इसमें ऐड करने हैं आप डाल लीजिए। ऑयल को पहले मैंने रख दिया हुआ था प्री हीट होने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। वो अच्छे से गर्म हो गया है और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो उसकी आंच को हमने स्लो कर देना है और इस तरह से इन रिंग्स को हमने तैयार कर लेना है। इनकी अच्छे से कोटिंग करने के बाद इनको हम फ्राई करेंगे इस तरह से। और ये बड़ी जल्दी कुक हो जाते हैं। आँच को आपने लो कर देना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको मीडियम टू लो कर देना है आँच को, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं और इनका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। ये बड़ा एक अच्छा सा स्नैक बन जाता है, बहुत झटपट बन जाता है, खाने में भी ये बहुत मज़े का लगता है। वो बच्चे जो प्याज नहीं खाते आप उनको इस तरह से दें
ये वो ज़रूर इसको खाएंगे। और ये बिल्कुल भी आपको इससे आफ्टर जो इफ़ेक्ट आता है प्याज का, जो आफ्टर स्मेल आती है, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं आती। प्याज भी अच्छे से कुक हो जाते हैं और जो इसकी कोटिंग है वो भी अच्छे से कुक हो जाती है। आपने इसको 7 से 8 मिनट तक कुक करना है। इसको बहुत जल्दी हमने फ्राई नहीं करना है। मैदे की जो भी कोटिंग होती है उसको एक टाइम लगता है, उसके बाद ही वो क्रिस्पी बनते हैं। इसको हम जल्दी जल्दी अगर हम ज़्यादा फुल आंच पर बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे और ज़रा से भी क्रिस्पी नहीं होंगे। इस तरह से ये देखें, 2 प्याज से 6 हाथ से रिंग बन जाते हैं। अच्छी हाथ से इनकी क्वांटिटी बन जाती है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।